जय हिंद दोस्तों। बिहार होम गार्ड फिजिकल स्पेशल टिप्स क्या होने वाला है, चाहे वो रनिंग हो, हाई जंप, गोला और लॉन्ग जंप। ठीक है। रनिंग तो खैर पास मार्क है, बाकी और भी है। ठीक। तो सबसे पहले थोड़ा सा रनिंग पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, आप लोग अगर रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग कीजिए, हाई जंप कीजिए, गोला कीजिए, सब। लेकिन रनिंग में काफी लड़के देख रहे हैं, क्योंकि होम गार्ड में क्या है ना, जो बिहार में अभी होमगार्ड है, ज्यादातर देहात के लड़के हैं। जब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप खाली पैर रनिंग नहीं करें, शूज पहन कर ही रनिंग करें, जूता पहन ले तब ही रनिंग करें। बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपके पैरों के लिए और आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी, क्योंकि पैर पर ही आपका रनिंग ही है और हाई जंप भी है, गोला भी है और लॉन्ग जंप भी है। ठीक है। तो पैर सुरक्षित रहेगा तभी होगा। अब रही बात कि कौन सा शूज लें, काफी लोगों का ये है। तो गोल्ड स्टार पहनकर रनिंग नहीं करना है। ठीक है। सेगा पहनकर आप लोग रनिंग कर सकते हैं। सेगा पहनकर आप लोग रनिंग कर सकते हैं। ये सेगा है ऑप्शन में, अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो फिर आप सेगा ले सकते हैं। अगर 1,000 रुपया आप खर्च कर सकते हैं और कीजिए, 1,000 1,200, ये हम कह रहे हैं। ठीक है। उसमें आपको बेस्ट जूता शूज मिल जाएगा, जैसे कि कैंपस का आता है, एब्रॉक्स का भी नया में अच्छा अच्छा जूता मिल जाएगा आपको 1,000 1,200 में। रनिंग करने के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब काफी लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। अरे वो 18 20 साल में आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे थे जो लोग, उनके लिए अलग बात है। लेकिन वो लोग भी कोशिश करें कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर शूज पहन कर ही करें। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह से समझ में नहीं ना आता है तो मान लीजिए कि अगर ये दीवार है, अगर हम आपसे बोले कि इस पर फाइट मारिए, फाइट जोर से मारिए, तो आप नहीं मार पाइएगा उस तरह से। अगर इसके बीच में एक रबड़ रख दें, छोटा सा पतला ही रबड़, ज्यादा मोटा नहीं, पतला रबड़ रख दें, और उसके बाद बोले खींच के एक फाइट मारिए, तो आप मारिएगा, आराम से मारिएगा। या पैर को अब जमीन पे बोलेंगे कि पटकिए जोर से, तो आप नहीं पटकिए। और अगर वही शूज पहने हैं, जूता पहने हैं, और उसके बाद हम बोलेंगे कि पैर को जमीन पे पटकिए नीचे, तो फिर आप पटक दीजिएगा आराम से। तो इसमें यहीं पे अंतर पता चल जा रहा है। खाली पैर जर्क आता है पैर में ज्यादा, और गोल्ड स्टार का पहनिएगा तो उसमें भी जर्क आएगा। तो इसलिए आप सेगा यूज कर सकते हैं, नहीं तो उससे बेहतर और भी शूज है, कोई भी आप रनिंग शू ले लीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना है रनिंग शू लेते समय, ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ज्यादा वेट वाला नहीं होना चाहिए, और पीछे का एड़ी जो है एकदम चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए। और पतला होके पीछे का जो शूज का पीछे वाला है वो हल्का उठा होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइप का मतलब होना चाहिए, जैसे कि नाइक का आता है, एडिडास का आता है। तो उसी का कॉपी करके ये लोग जो है एब्रॉक्स, कैंपस, रनिंग सी शू, माने उसका सोल का जो डिजाइन का कॉपी करता है ये लोग। ऐसा नहीं है कि उसका ही एकदम कुछ डी माल है, तो उसका कॉपी करके उस डिजाइन का बनाता है। तो उस टाइप के डिजाइन वाला ले सकते हैं, जिसका एड़ी हल्का पीछे से उठा हो, मतलब नौका आकार टाइप का हो, कि अगर आप रनिंग करें तो ये इस तरह से पैर जाए, मतलब लंजिंग देते हुए। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। आगे है, हाँ, मोजा जो है, मोजा थोड़ा मोटा लेना है, कॉटन का ही मोजा लीजिए, थोड़ा मोटा लीजिए, जिससे कि बीच में ग्रिप आ जाए, जंपिंग में और ज्यादा ये हो जाए। नहीं तो केवल आप शूज पहन कर ही रनिंग करेंगे तो आपका पैर घिसने का डर रहता है, कहीं कहीं फोड़ा होने का डर रहता है। मोजा ले लीजिए मोटा कॉटन का, वो आपके लिए बेस्ट है। एकदम शॉर्ट मोजा नहीं लेना है, उस साइज का मोजा लीजिए जो एंकल तक कवर करे। ठीक। और ये आपको रनिंग और हाई जंप से लॉन्ग जंप तक भी काम करेगा, सब में। ठीक है। क्योंकि हल्का पैर और इधर उधर होता है तो पकड़े रहता है, तो इसका ध्यान रखना है। रनिंग में जो है कि आपको पूरा एकदम 100% एनर्जी लगा के नहीं, आपको 90% एनर्जी लगाना है, उसके बाद ही रनिंग करना है। उतना कुछ बचा के रखना है, क्योंकि केवल पास है। और अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। सबका थोड़ा सा रनिंग अलग अलग है, कोई 5.5 का रनर है, अब किसी का 6 मिनट लगता है तो उसको तो 100% लगाना है। अगर ट्रायल में 6 मिनट लग रहा है तो उसको 100% लगाना पड़ेगा। तो अपने अनुसार देख लेना है। अ, इसमें अब सबके लिए एक चीज नहीं होगा, किसी के लिए कोई चीज डाउन होगा, किसी के लिए अप होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा अपने अनुसार आप लोगों को देख लेना है, तभी ठीक फाइनल होगा। नेक्स्ट है हाई जंप। दोस्त, हाई जंप जिसमें 5 अंक आप लोगों को मिलने वाला है, चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स। 15,000 वैकेंसी जो लोग भी
तैयारी कर रहे हैं उनको हाई जंप में 5 अंक मिलने वाला, रनिंग में केवल पास था, हाई जंप में 5 अंक मिलने वाला था। हाई जंप अगर आप केवल बालू पकड़ रहे हैं रनिंग में, गांव में केवल बालू पकड़ रहे हैं या केवल गद्दा पकड़ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि आप अगर बालू पकड़ रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा गद्दा पर भी कर लीजिए, करके आप देख लीजिए। क्योंकि टाइगर अगर अलाउ करे तो आप केवल बालू पर ही जंप कर रहे हैं, अगर वहां पर गद्दा मिल जाएगा तो वहां पे आप नर्वस हो जाइएगा। तो इससे पहले अगर आप अकेले भी तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी कोई एकेडमी में जाकर 1-2 दिन के लिए आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। उसका पैसा लोग नहीं लेता है, ठीक है, और लेना भी नहीं चाहिए। 1 दिन के लिए कोई बच्चा आया है, 2 दिन के लिए आया है, बस थोड़ा सा करके गया तो ठीक। और जो लोग केवल गद्दा पर कर रहे हैं वो लोग भी 1-2 बार बालू पर भी करके देख लें। ऐसे ज्यादा चांस है, 95% चांस है कि आपका जो हाई जंप होगा वो गद्दा पर ही होगा। ठीक है, हर जिला में ऐसे एकेडमी रहता है, तो एकेडमी वाले से भी गद्दा ले लिया जाता है। ऐसे ज्यादातर एकेडमी वाले से ही गद्दा होमगार्ड की तैयारी में लेकर कराया जाता है। जैसे कि एसपी साहब, डीएम साहब जो हैं, एसपी साहब भी हो गए, ज्यादातर डीएम साहब के अंतर्गत ये सब रहता है। तो डीएम साहब मतलब या कोई और अधिकारी जो है जिसके अंदर में बहाली हो रहा है, एसडीएम साहब हुए, तो वो लोग जाकर एकेडमी वाले से बात कर लेते हैं और 10 दिन के लिए या 5 दिन अगर वैकेंसी है तो 5 दिन के लिए गद्दा ले लेंगे। 5 दिन में तो हो जाता है, 5 से 10 दिन में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो उसी गद्दा पे फिर आपका जंप होगा। और नहीं तो जहां पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रहता है, जैसे कि हर जिला में होता है स्पोर्ट्स का एक एकेडमी टाइप का सरकारी रहता है, उसमें बड़ा बड़ा गद्दा रहता है, अगर वो मिल जाता है तो फिर उस पे होगा, नहीं तो फिर ये गद्दा है इस पे ही होगा। अगर बालू पर होगा तो फिर सबके लिए बालू रहेगा, मतलब आपको डरना भी नहीं है कि अरे बालू पर होने लगा तो क्या होगा, नहीं होगा। अगर बालू पर होगा तो वो सबके लिए बालू रहेगा, और गद्दा पर होगा तो वो सबके लिए रहेगा। जो भी रहेगा वो सबके लिए रहेगा। गद्दा पर थोड़ा कंफर्टेबल होता है, टाइगर जंप वाले बेस्ट कर पाते हैं, ज्यादा मारते हैं। और बालू पर जो होता है इसमें टाइगर जंप वाले को दिक्कत हो जाता है, बालू के लिए सीजर बेस्ट है। ठीक है, और हाई जंप में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि यू आकार कर्व लेकर आना होता है। ये जैसे कि यू टाइप के, जैसे यू बड़ा यू एक नहीं होता है, जैसे गोल का आधा काट लीजिए उसको यू आकार टाइप का, इस तरह से ये इस तरह से रनिंग करके अगर आप जंप कर रहे हैं तो थोड़ा ये रहता है कि जंप बेस्ट होता है, बढ़िया होता है। और पूरा पावर लगा के वहां उठना होता है और वहीं गिरिए। काफी लोग क्या करते हैं, एकदम सीधे आते हैं, सीधे टर्न करके। सीधे वाला में आप 4 फीट 4-4 कर लीजिएगा, 4-8 और 5 फीट करने के लिए आपको टर्न लेकर आना पड़ेगा। इसमें बॉडी उसके अकॉर्डिंग ठीक होता है। और कोशिश कीजिए कि जब आप ये पाइप अगर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से अगर जंप कर रहे हैं तो आपका फेस थोड़ा सा इधर होना चाहिए, ये इधर इधर होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम सीधे आए और इधर जंप कर लें, तो उस तरह से आप बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा। तो कर्व लेके इसीलिए बोला जाता है कि आप कर्व लेके आइएगा तो आपका ऑटोमेटिक फेस बॉडी जो है इस सीध में होगा, इस सीध में होगा, फिर आप इस तरह से पावर लगाइए। मतलब इस सीध में होगा तो इधर से पावर लगाइएगा तो ऊपर उठिएगा, ऊपर उठिएगा तब यहाँ पे गिरिएगा। तो हाई जंप मतलब ऊंचा ऊंचा जंप करना है, तो ऊंचा उठने के लिए एक तरह से कर्व लेकर होता है। मतलब इधर से भी आप जंप कर लीजिएगा, लेकिन आपका पैर सटने का डर रहता है। और हाई जंप में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी जंप करें तो पैर हाथ को भी ऊपर रखें। पैर को तो ऊपर करना ही करना है, कुछ किसी का हाथ का एल्बो सट जाता है या ये हाथ छोड़ दिए, मतलब आगे वाला हाथ पार कर लिया, पीछे वाला जो ये अगर ये वाला हाथ है लेफ्ट वाला तो इसको छोड़ देता है लोग, या राइट वाला है तो उसको थोड़ा सा लूज छोड़ देता है, उससे भी पाइप जो है उसमें सट जाता है और फिर वो ऑटोमेटिक गिर जाता है, जिससे कि दिक्कत हो जाता है। और क्या है, हाँ, ये हो गया हाई जंप, जिस जो 5 अंक का है। नेक्स्ट है गोला, शॉर्ट फुट। तो शॉर्ट फुट गोला में देखिए, ताकत और टेक्निक दोनों मायने रखता है, लेकिन ताकत दूसरे नंबर पर होता है, ताकत उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, टेक्निक ज्यादा मायने रखता है। ठीक, जैसे कि अब देखिए हम भी ज्यादा मोटे ताजे नहीं, देखिए अब मेरा गोला फेंक का वीडियो है, अभी कुछ दिन पहले का वीडियो है, गोला फेंक रहे थे तो बना लिए थे। तो गोला जो फेंकना है केवल आपका हाथ की ताकत से नहीं फेंका जाता है, पूरा बॉडी का ताकत लगता है। ऐसे गोला से रिलेटेड पहले वीडियो बना दिए हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज करें। गोला में सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज होता है ना दोस्त, प्लैंक का तीसरा रूप होता है, वो बेस्ट होता है। जैसे कि इस तरह से अगर प्लैंक कर रहे हैं ना, इस तरह से प्लैंक प्लैंक भी कर सकते हैं, और प्लैंक में तीसरा रूप होता है किस तरह से करके फिर एक हाथ पर उठें ये,
और फिर गए, फिर दूसरा हाथ से, फिर दूसरा हाथ से, मतलब अगर वीडियो होगा तो डाल देंगे। ऐसे आप पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये प्लैंक कीजिए, ये ठीक है, या तो बीम मारिए, थोड़ा मोड़ा डिप्स मारिए और स्ट्रेचिंग भी कीजिए। कोशिश कीजिए कि बॉडी का जो पावर है पूरा यूज करें। गोला में क्या होता है ना कि इस तरह से लोग फेंकता है, ये मतलब फैला देता है इधर से आप कीजिएगा तो पावर नहीं लगेगा, इतने पावर लगेगा। अगर पूरा बॉडी का पावर लगाना है तो फिर गोल ये हाथ को सटा के रखना है इधर, और यहाँ फेस के पास से कोशिश कीजिए कि ये 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि गोला में वेट होता है, और वो 45 डिग्री के एंगल पर आप फेंकिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका गोला बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक गोला बढ़ जाएगा। 45 डिग्री के कोण बनाना है, और इस तरह से, जिस तरह से हवाई जहाज उड़ता है, ये ऊपर फेंकना है। अगर इस तरह से पावर लगाए, कितनों पावर लगाइएगा ना, या तो एक सीध में कितनों पावर लगाइएगा तो गोला इधर ही गिर जाएगा। थोड़ा सा हाइट दीजिएगा तो वो फिर पहले ऊपर जाएगा, फिर ये काटते हुए फिर नीचे आगे बढ़ के गिरेगा। तो इस सब बातों को ध्यान रखना है। और अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो अगर किसी रबड़ को खींच कर और जिस तरह से छोड़ते हैं, किसी रबड़ को खींचे और फिर छोड़े तो पूरा जाता है ना फास्ट में, वो करना है। रबड़ को खींचिए और छोड़िए, देखिए कितने जाता है। तो वो उसी तरह से गोला में जो है झटका देना होता है, इसी मतलब एक एरिया होता है इतना, तो उसी एरिया में ही आपको पूरा गोला को पीछे ले गए और झटका के साथ फेंके। बॉडी का जो ये मूव है ये घूम जाएगा पूरा। अगर ये पीछे है, ये शोल्डर, तो ये आगे चल जाएगा, और ये वाला जो शोल्डर है और हाथ ये पूरा पीछे हो जाएगा। बॉडी को थोड़ा सा मूव करना होता है, मोड़ना होता है, घुमाना होता है। ठीक है, तो ये है गोला से रिलेटेड वीडियो। और भी कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हाई जंप हो गया, गोला हो गया। गोला भी 5 अंक का है, अगर दोनों कीजिएगा तो ये 10 नंबर का हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप या लंबी कूद जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऊंची कूद हाई जंप को, इसको लंबी कूद या लॉन्ग जंप ही सब लोग बोलता है। ये तो हर जगह बालू पर ही होता है, और आप लोग का 100% बालू पर ही होगा, और बालू पर होता भी है। ठीक है, लॉन्ग जंप में है कि लॉन्ग जंप केवल लंबा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग जंप में जैसे कि क्या होता है ना कि माइंड में लोग रखता है कि बस ये लकीर को पार करना है, इस लकीर को पार करना है, नहीं। लॉन्ग जंप में थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कुछ कुछ होता है स्टार्टिंग में जो आपको प्रॉफिट देगा। जैसे कि आप इस तरह से अगर बैठ गए, यहाँ पर अगर बैठे हैं तो बैठकर एक ही बार में जंप करके वहां पर जाए। चुपचाप बैठकर, मतलब बालू के साइड में पूरा नहीं बैठे, हल्का इस तरह से झुक के और जंप करके। कैसे मेढक रुक के फिर जाके बार जंप करता है, तो वहां पे खड़े होकर, पहले खड़ा होकर जंप कर करके आगे बढ़िए। तो इसमें वो जो जो मसल्स यूज हो रहा है ना जंपिंग में, वो मसल्स आपका ट्रेंड होगा, स्ट्रांग होगा। तो थोड़ा ये भी करना है। और रनिंग लेकर आके जंप करना वो तो होता ही है, तो वहां पे ध्यान देना होता है। लॉन्ग जंप में काफी लोग क्या करते हैं कि छट जाते हैं लकीर के कारण भी, वो नर्वस हो जाते हैं। एक बार में अगर इस पर चला गया या फिर इससे आगे भी चल जाता है कुछ लोग, और फिर जब 3 चांस मिलता है ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इससे थोड़ा सा पीछे ही होकर जंप जंप करें। इसमें आपको प्रॉपर एनर्जी लगाने का मौका मिलेगा, प्रॉपर बॉडी का एनर्जी लगेगा। लकीर से थोड़ा सा पीछे ही हो जाइए। वहां पर इसे नापने के लिए यहाँ पर नाप लीजिएगा, थोड़ा मिला लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके आप वहां पे, वहां भी नापने का अगर मौका मिले तो पैर से नाप सकते हैं कि मेरा कौन सा पैर कहाँ गिर रहा है। अगर पैर का नाप ये होता है कुछ लोगों का कि किस पैर से टेक अप करें या किस पैर से जंप करें, होता है ना। तो अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप अचानक से खड़ा रहिए, अपने दोस्त को बोल दीजिएगा कि हम खड़ा रहेंगे, आप पीछे से ठेलना। तो वो अगर पीछे से कभी धक्का दे आपको कभी भी, तो आपका जो पैर आगे निकले वो आपका बढ़िया है, मतलब वो ज्यादा एक्टिव पैर है। या लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। एक बार में नहीं समझ में आया, एक बार, 2 बार, 3 बार करके दिखवा लीजिए। कभी कभी एकदम मतलब कि खड़ा हो जाइए एकदम नॉर्मल में आप, वो अचानक से ठेलेगा, ऑटोमेटिक जो पैर आपका ज्यादा कारगर रहेगा वो पहले निकलेगा, जो स्ट्रांग रहेगा। तो उसी पैर से आपको हमेशा कोशिश करें कि जंप लें। काफी लोग ये कहते हैं ना कि हमको जो आता है उसी से जंप कर लेते हैं, जो पहले आ गया, कभी लेफ्ट से कर लिए, कभी राइट से कर लिए, मतलब कभी दाहिना से किए, कभी बाएं से किए। तो इसमें आपका लॉन्ग जंप उतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बता रहे हैं,
उसमें आपका लॉन्ग जंप उतना इम्प्रूव नहीं होगा। तो एक चीज पे फोकस कीजिए, जो आपका पैर पहले मतलब कारगर है उसी को, मतलब जो मजबूत होता है ना पैर आपका, वो आपका चाहता, या तो जिस तरह से आप कोशिश की देखिए ना कि फुटबॉल में ज्यादा कौन सा पैर यूज करते हैं, तो वहां भी आपको पता लग जाएगा कि जिस जो आप शॉट मारने के लिए ज्यादा फुट पैर को यूज करते हैं, वही आपका मेन पैर है। उसी से आप टेकअप लें या उसी से आप जंप करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। जैसे कि अब जंप करते वक्त जब ऊपर उठ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर उठाना है बॉडी को, हाइट लेके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो हाइट लेकर थोड़ा सा जंप होता है। ये नहीं कि गए और सीधे पावर लगाएं, ये सीधे में पावर नहीं लगाना, पहले उठना होता है उसके बाद गिरना होता है जंप करके। और जब भी गिरे तो ऐसा नहीं कि केवल आप खड़े खड़े या मतलब सोचिए कि स्टैंड में ही गिरे। आप जब जंप करके केवल पैर लगाकर ही नहीं कर सकते हैं, उसमें दिक्कत होता है, पैर में ज़्यादा जर्क आता है और इंजरी होने का चांस रहता है, और ऐसा नहीं कि आप आगे जा सकते हैं, उसमें आप पीछे गिर भी सकते हैं। तो जंप के बाद जब उठ गए ना, तो बॉडी को आगे झुकाएं, जंप करने के बाद बॉडी को आगे झुकाएं और पैर लगाएं और थोड़ा सा हिप भी लगाएं। हिप जो कमर है, इसको भी बालू में गिरने दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको मतलब पूरा एनर्जी लगाने का मौका मिल जाएगा। और आप सोचिएगा केवल पैर लगाएंगे तो वहां पे आप बैलेंस बनाने में उतना आगे नहीं जा पाइएगा। वहां पे जैसे अगर पैर लगाइएगा तो सोचिएगा कि हिप नहीं सटेगा तो मेरा पैर ही ना गिना जाएगा। अगर पैर के लेकर केवल देख रहे हैं, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो केवल पैर के लेकर आप सोच रहे हैं, तो आप जंप करने के बाद आपका माइंड में रहेगा कि पैर रखना है, मतलब किस तरह से रखे नहीं रखे। और पैर और हिप कोई सट जाए उसके टेंशन नहीं, हाथ को थोड़ा आगे रखे, कोशिश करें कि हाथ इस तरह से पीछे ना जाए, हाथ को आगे इस तरह से गिराना होता है, आगे की तरफ हाथ को टेकअप करना होता है। और हिप और पैर दोनों जब लगता है तो आप मतलब पूरा एनर्जी को लॉन्ग जंप में मिनिमाइज करते हैं। और इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों के लिए बता रहे हैं, या गोला या रनिंग, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है दोस्त। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप हाथ का करते हैं, तो पैर को फैलाकर कर रहे हैं, आगे करना, पीछे करना, और पूरा तेजी में स्ट्रेचिंग नहीं करना है, थोड़ा होल्ड कर करके थोड़ा सा रुकना है, उस पॉइंट को प्रॉपर खिंचाव देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर लॉन्ग हाई, ये लॉन्ग जंप हाई जंप बोल रहे हैं, ये साउट शॉर्ट फुट फेंक रहे हैं, गोला फेंक रहे हैं, तो अगर ये मसल्स यूज हो रहा है तो इसको अगर टान रहे हैं इस तरह से, तो थोड़ा देर के लिए रुकना है इसको, ठीक है, तब ये पूरा मसल्स यूज होगा। अगर गोला इस तरह से उठा के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उठाएं, तो इसको रोकें, फिर नीचे ले आए, ठीक है। और बीम भी मार रहे हैं तो उसमें भी वो सब मसल्स यूज होता है, तो वो अलग प्रोसेस हो जाता है, रनिंग करना या बीम मारना या डिप्स मारना। लेकिन स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा होल्ड रुकना है, स्ट्रेचिंग कर मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेचिंग नहीं करना है, प्रॉपर मसल्स में खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। तो जब पूरा प्रॉपर आपका दोनों मसल्स, ये कमर के पास का जो थाई के पास अपर वाला यहाँ से जो मसल्स है, ये जो ये होता है, जैसे कि ये मान लीजिए अगल बगल का, ये सब पूरा खिंचाव होगा, घुटने के पास, एंकल के पास, ये सब पूरा स्ट्रांग रहेगा ना, तो फिर आप के हाई जंप कीजिएगा, लॉन्ग जंप कीजिएगा, तो आपको पेन नहीं होगा, सीन पेन या इस तरह से। और भी कहीं किसी को खिंचा जाता है, किसी का मान लीजिए एंकल के पास पेन होने लगा, किसी को यहाँ पे ग्रोइंग पेन होता है, यहाँ पे थाई के पास में, तो वो सब नहीं होता है, होगा। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ आप प्रॉपर ढंग से डाइट लीजिए, जो खाना है बेहतर ढंग से खाइए। कोल्ड ड्रिंक की सबसे, वो तो खैर पहले बताए हैं, वो सबसे दूरी बना के रखना है। या और भी कुछ मार्केट का जो भी उस टाइप का खाना है, उससे दूरी बना कर रखना, स्वाद के चक्कर में थोड़ा दिन कम रहना है। फल फ्रूट खाइए और जो घर का खाना है वो खाइए, और जो भी ड्राई फ्रूट है वो सब लीजिए। और स्लीप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो सो रहे हैं वो ज़रूरी है, तो बेहतर ढंग से सोइए। और एक जुनून बनाइए कि हमको इसमें नौकरी लेना है, आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगा अगर आप एकदम फोकस करते हैं, एक टक फोकस जो होता है। और ये इतना आसान भी नहीं है दोस्त, बहुत भीड़ होने वाला है। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि अब 19,838 का ये हो गया तो 20 लाख से कम फॉर्म समझिए कि नहीं गिरने वाला है, भीड़ तो होगा ही अच्छा खासा, ठीक है दोस्त। तो यही था फिजिकल के लेकर स्पेशल वीडियो। अगर आपको कुछ और कमेंट में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।